नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कर्नाटक में सीएम पर सस्पेंस बरकरार, दिल्ली में आलाकमान ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग, राहुल गांधी समेत कई बड़े नेता रहे शामिल। कांग्रेस की जीत के बाद ममता के तेवर पड़े ढीले, 2024 लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी को दिया ऑफर, कांग्रेस ने ठुकराया। ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार मिलते ही हरकत में केजरीवाल, बंगला घोटाला मामले की जांच कर रहे अधिकारी को जारी किया नोटिस, सारी फाइलें की जब्त। लालू यादव की बढ़ी मुश्किलें, लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई ने की छापेमारी, दिल्ली से लेकर पटना तक पूर्व सीएम के करीबियों पर शिकंजा। भारत में धार्मिक आजादी पर अमेरिका ने फिर उगला जहर, पीएम मोदी की यात्रा से पहले जारी की सालाना रिपोर्ट, धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले को लेकर साधा निशाना। खबरों की शुरुआत में बात करेंगे कर्नाटक में सीएम को लेकर चल रही गहमा गहमी की। कर्नाटक में चुनाव जीतकर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ चुकी है, लेकिन राज्य का सियासी संशय खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आलाकमान ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि सीएम किसे बनाए, क्योंकि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार दोनों ही इस पद के लिए अपनी अपनी योग्यता पर दावा कर रहे हैं। वहीं सीएम पद का निर्णय लेने के लिए आलाकमान लगातार मीटिंग कर रहा है। आज भी इसी सिलसिले में दिल्ली में मीटिंग हुई और सीएम को लेकर मंथन हुआ। आपको बता दें, इससे पहले कल हुई मीटिंग में भी सीएम पर कोई नतीजा सामने नहीं आया है। डॉक्टर साहब, नतीजा नहीं सामने आ रहा है, बार बार मीटिंग हो रही है, क्या कुछ हो रहा है मीटिंग? देखिए, डिसीजन तो ले लिया गया है, सिद्धारमैया अगले चीफ मिनिस्टर होंगे। सवाल तो डीके शिव कुमार का है कि क्या वो उसे एक्सेप्ट करेंगे। वो कभी रोते हैं, कभी धमकी देते हैं, कभी ब्लैकमेल करते हैं, कभी कहते हैं कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। तमाम तरह की बातें वो कर रहे हैं। सिद्धारमैया सोनिया गांधी के उस वक्त जब अहमद पटेल साहब जीवित थे तो हर जगह चीफ मिनिस्टर वैसे ही लोगों को बनाया जाता था जो गांधी परिवार के साथ एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग में रहता है, ताकि जो दिल्ली की ज़रूरत है उसे वो बिना किसी रोक ठोक के वो पूरा करते रहे। और इसी स्कीम ऑफ थिंग्स में सिद्धारमैया फिट बैठते हैं। सिद्धारमैया के साथ एक और बेनिफिट है कि 80 से ज़्यादा विधायक उनके साथ हैं। तो डीके शिव कुमार अकेले पड़ गए, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने 5 साल तक मेहनत की, हमने कांग्रेस की झोली में ये जीत ला करके दी है, इसलिए मुझे मुख्यमंत्री बनना है। तीसरी बड़ी समस्या ये है कि तरह तरह के लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं डीके शिव कुमार को, लेकिन वो कुछ खाना नहीं चाहते। उनकी निगाह अर्जुन की तरह है सीएम की कुर्सी पे। वो डिप्टी सीएम नहीं बनना चाहते, वो कोई काम नहीं करना चाहते, उनको सिर्फ और सिर्फ चीफ मिनिस्टर बनना है। उससे कम उस पे वो राजी नहीं हो रहे हैं। अब एक दिन पहले सिद्धारमैया को दिल्ली बुलाया गया था और डीके शिव कुमार को कॉल तक नहीं गया। तब उन्होंने धमकी दे दी कि पिछले 5 साल में जो कुछ हुआ है मैं एक्सपोज कर दूंगा। तो सोनिया गांधी ने आज बुलाया, आज बातचीत होगी, बस औपचारिकताएं बाकी है। डीके शिव कुमार को गांधी परिवार मनाने की कोशिश करेगा, वो मान भी सकते हैं, थोड़े बैकफुट पे भी आएंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से जीत के बाद मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में अपनी ही पार्टी के अंदर गुटबाजी को प्रबल बनाया है, वही काम कर्नाटक में हो चुका है। जी बिल्कुल, यहाँ कांग्रेस में सीएम को लेकर फूट पड़ने लगी है, तो वहीं कर्नाटक में जीत के बाद ममता कांग्रेस में जंग छिड़ गई है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस की जीत में अपना फायदा देखते हुए पार्टी को एक ऑफर दिया है। ममता ने साफ कर दिया है कि वो तभी कांग्रेस का समर्थन करेगी 2024 चुनाव में, जब कांग्रेस बंगाल में तृणमूल के खिलाफ नहीं लड़ेगी।
ममता की इस शर्त से विपक्ष में बवाल मच गया। ममता के ऑफर पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने दो टूक जवाब दे दिया है कि कांग्रेस बंगाल में भी लड़ेगी और जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां भी लड़ेगी। डॉक्टर साहब, ममता बनर्जी के ऑफर पर क्यों कांग्रेस ने इस तरह गुस्सा जाहिर किया? देखिए, कर्नाटक की जीत से एक फायदा जो सबसे बड़ा हो रहा है वो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के लिए कि 2024 में जो तमाम जो ज़्यादा अक्लमंद बन रहे थे, जो पिछले दरवाजे से प्रधानमंत्री का चेहरा बनना चाह रहे थे, उन सबको झटका लगा है। राहुल गांधी 2024 में मोदी के खिलाफ सबसे बड़ा चेहरा बनकर के रहेंगे। और जब कर्नाटक में जीत हुई, ममता बनर्जी को समझ में आ गया कि ये अब आगे उनकी जो पूरी जिद है वो पूरी नहीं होने वाली है। तो हुआ क्या, इन्होंने एक ऑफर दिया कि जहां जहां कांग्रेस पार्टी मजबूत है वहां तो वो लड़े, लेकिन बाकी राज्यों में जहां जहां विपक्ष की और भी जो पार्टियां हैं वो अगर मजबूत है तो कांग्रेस पार्टी वहां पे चुनाव ना लड़े। ये बयान आना ही था कि अधीर रंजन चौधरी साहब ने मोर्चा संभाला और ममता बनर्जी के तमाम ऑफरों को ठुकराया भी और उन पे बहुत सारे तंज भी कसे। इसका सीधा सीधा नतीजा यही निकलने वाला है कि ये जो विपक्षी एकता की जो बात हो रही थी वो अब पूरी तरीके से डिरेल होता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, कांग्रेस की जीत में ममता ने अपना फायदा देखा, लेकिन ममता के ऑफर से कांग्रेस भड़क गई और उनके ऑफर को ठुकरा दिया। अगली खबर में बात करेंगे केजरीवाल की नई चालाकी पर। नौकरशाहों और दिल्ली मंत्रिमंडल में बढ़ते गतिरोध के बीच एक और अफसर पर गाज गिरी है। आप सरकार ने केजरीवाल के बंगले के रेनोवेशन मामले में भ्रष्टाचार की जांच कर रहे विशेष सचिव YVVJ राजशेखर से सारा काम वापस लेने का आदेश दे दिया है। इतना ही नहीं, सतर्कता मंत्री सौरभ भारद्वाज ने राजशेखर के खिलाफ जबरन वसूली रैकेट चलाने का आरोप लगाते हुए इसके खिलाफ जांच बैठाए जाने की बात कही है। साथ ही सभी कामों को तत्काल प्रभाव से वापस करने के आदेश जारी कर दिए हैं। डॉक्टर साहब, क्या अब बंगले घोटाले की जो जांच है वो रुक जाएगी? कोई नहीं रुकने वाला। जब तक ये एक्शन लेते तब तक सारी फाइलें चली गई हैं। सारी फाइलें चीफ सेक्रेटरी और LG के पास पहुंच चुकी है। एक दो दिन के अंदर CBI की जांच होगी। उसमें क्या हुआ है, ये केजरीवाल के बारे में मैं बार बार कहता हूं, ये हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल, ऐसा जो बिना झूठ वो राजनीति एक कदम नहीं कर सकता। अब आपने एक IAS ऑफिसर के ऊपर क्या लगाया कि वो एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहा है? क्या सबूत है तुम्हारे पास? ये तानाशाही चल रहा है। ये कोई यहां पे डिक्टेटरशिप है कि जो मन आएगा आए बाएं साएं आप कर देंगे? यही काम आपने किया था टाइम्स नाउ के रिपोर्टर के साथ। आपने SC ST एक्ट लगा दिया। क्या हुआ? मुंह काला करवा करके आए ये लोग हाई कोर्ट से। यही काम इसमें भी होगा। लेकिन ये मसला तो थोड़ा सा और पेचीदा है और बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। इन्होंने आदेश तो दे दिया, लेकिन मालूम ये चल रहा है कि सारी फाइलें ऑलरेडी जा चुकी हैं। दूसरी चीज, ये व्यक्ति चुपचाप नहीं बैठने वाला। ये व्यक्ति हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा है। इसने वापस उस नोटिस का जवाब दिया है और हाईकोर्ट में यह मसला जाएगा कि ये तो जो सर्विस कोड का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसकी पूरी पूरी अवहेलना है। ये देश में मुख्यमंत्री होने का मतलब नहीं कि आप सो करके उठें अपने विम्स एंड फैंसी को जो है लागू कर दें। तो वो एक हाईकोर्ट में ये मसला जाएगा। इस व्यक्ति को क्यों हटाया ये इंपॉर्टेंट है। ये कट्टर ईमानदार खुद को बताता है। ये राजशेखर साहब, इनके पास ये शीश महल के फाइल्स, शराब घोटाले के फाइल्स, इसने जो पॉलिटिकल कैंपेन चलाया है, जो दिल्ली की जनता के पैसे से सरकारी ऐड के बजाय आम आदमी पार्टी अपना चेहरा चमकाने का जो काम किया है, वो केस, एक फीडबैक यूनिट FBU, ये अपने से जो ISI और मोसाद जैसा एक इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर रहा था जिसके ऊपर अभी कार्रवाई होगी, तो वो भी इसके पास, शीश महल भी इसके पास। तो इनको लगा कि भाई आदमी को हटा दो, अपने किसी चमचे को बिठा दो। अब तो सुप्रीम कोर्ट का आ ही गया है फैसला, तो ये तो चीफ जस्टिस के पास अगले सप्ताह ये मसला फिर पहुंच रहा है।
तो चंद्रचूड़ साहब को ये जवाब देना पड़ेगा कि आपने ऐसा फैसला दे दिया कि जिसका इस्तेमाल अपनी नाकामी, अपनी चोरी, अपने घोटाले और जो लूट इसने मचाई है उसको छिपाने में उस फैसले का इस्तेमाल किया जा रहा है। जी बिल्कुल, केजरीवाल अब अपने भ्रष्टाचार के मामलों को दबाने के लिए पावर का गलत इस्तेमाल कर अफसरों के खिलाफ फर्जी केस बनाने की तैयारी कर रहे हैं। आगे बात करते हैं सीबीआई के शिकंजे में फंसे लालू यादव की। सीबीआई ने आज राजद सुप्रीमो लालू यादव के करीबियों के 9 ठिकानों पर छापेमारी की। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में बिहार से लेकर दिल्ली तक छापेमारी की गई। सीबीआई की टीम पहले विधायक किरण देवी के पटना और भोजपुर स्थित घर पर छापेमारी करने पहुंची। इसके अलावा जांच एजेंसी ने दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा में आरजेडी के राज्यसभा सांसद प्रेमचंद गुप्ता के आवास और ठिकानों पर भी रेड मारी। डॉक्टर साहब, क्या कुछ सामने आया रेड में? देखिए, इसमें ये एक ओपन एंड शट केस है। 200 के आसपास इस तरह के लैंड पार्सल्स हैं, मतलब जमीन का टुकड़ा है, जिसमें ये साफ साफ कनेक्शंस लग रहे हैं कि आपने जॉब दिया, उसके बजाय घूस लेने के बजाय आपने उनसे जमीन लिखवा ली। भाई कैश होगा, मनी ट्रांसफर होगा, तो उसको छुपाने के लिए भी तो कुछ सिस्टम चाहिए। लेकिन यहां आपने क्या किया, जमीन ही लिखवा ली। कोई गिफ्ट दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी से कम दाम में आपने खरीद लिया, तो बहुत सारी चीजें हैं। और ये मसला ऐसे वक्त पे उठ रहा है जब यहां बिहार के अंदर ऑलरेडी बवाल मचा हुआ है। वहां पे जो अपराधी हैं वो अपना रंग ढंग वापस लालू यादव के जमाने में जिस तरीके का था वो अब उभरने लगा है। लोग परेशान हो रहे हैं। लेकिन ये जो तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, ये क्या करने में लगे हुए हैं? लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने में नहीं, ये भारत भ्रमण पे चल रहे हैं। सरकारी पैसा, सरकारी गाड़ी, सरकारी सेवाएं, और ये देश में जो है 2024 में कौन सी सरकार बनेगी उसके लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कभी उसके पास, कभी उसके पास, कभी उसके पास काम नहीं है। और अब जब सीबीआई एक्शन लेगी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के चिल्लाएंगे कि भाई सेंट्रल एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। सीबीआई इस केस को टेकअप कर चुकी है, बड़े बड़े लोगों से पूछताछ हो चुकी है। अब उसको ही कंफर्म कराने के लिए इस तरह की छापेमारी की जा रही है। लेकिन एक बात यह भी कहना जरूरी है कि सीबीआई इन सारे केसेस में इतना विलंब क्यों चल रही है? ये केंद्र सरकार को सोचना चाहिए। सीबीआई में आदमी की कमी है, आप आदमी भेजो और। लेकिन एक ही केस इस तरह से लंबा चलता 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 रहता है तो इससे न सिर्फ एजेंसियों की क्रेडिबिलिटी बल्कि सरकार की भी क्रेडिबिलिटी के ऊपर वो अच्छा इमेज नहीं पेश करता है। जी बिल्कुल, सीबीआई की रेड के बाद लालू और उनके परिवार की मुसीबतें अब बढ़ने वाली हैं। आज की आखिरी खबर में बात करेंगे पीएम मोदी पर यूएस की रिपोर्ट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने अमेरिका दौरे पर जाने वाले हैं। इससे ठीक 1 महीने पहले अमेरिका ने धार्मिक अल्पसंख्यकों को लेकर भारत पर निशाना साधा है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने धार्मिक स्वतंत्रता पर एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की 20 से अधिक घटनाओं का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट के संदर्भ में एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने कहा है कि अमेरिका चाहता है भारत लगातार हो रही धार्मिक हिंसा की निंदा करे। डॉक्टर साहब, क्यों अमेरिका ने इस तरह की रिपोर्ट जारी की है? देखिए, ये हर साल ये सालाना फेस्टिवल है और ये जो रिपोर्ट बनाने वाले, ये कमेटी जरूर है सरकारी, लेकिन ये इस तरह की चीज़ें हर साल करता है, इनका काम है। और इसका क्या असर है, इम्पैक्ट, तो वैसे एक जो कहते हैं ना कि बार्किंग डॉग्स विदाउट टीथ, ये रिपोर्ट को डस्टबिन में डाल देना चाहिए। क्योंकि ये सारी की सारी रिपोर्ट्स मीडिया के रिपोर्ट के ऊपर आधारित है। और कौन मीडिया? यही लायर वायर प्रोपेगेंडा करने वाले तमाम एनजीओज के ऊपर, जिनको बाहर से पैसा मिलता है, चाइनीज दलाल, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के द्वारा जो मीडिया में अफवाह फैलाई जाती है, उसके आधार पे वहां के लोग बनाते हैं ये इस तरह की रिपोर्ट। भाई अमेरिका के अंदर क्या होता है वो उसके ऊपर रिपोर्ट आएगी। भाई आपके यहां चर्च को तोड़ के कभी तो किसी ने मस्जिद नहीं बनाई, और जब इस तरह का होगा कांड, वापस आप चर्च बनाओगे तो उसको आप रिलीजियस फ्रीडम से जोड़ दोगे। इस रिपोर्ट में बहुत सारी बातें कही गई। भाई बुलडोजर चला दिया था, भाई बुलडोजर क्यों नहीं चलेगा? इलीगल मकान, न्यूयॉर्क के अंदर इलीगल मकान बनाने दोगे किसी को?
या उसको तोड़ोगे, गिरफ्तार करोगे, उसके बाद जबरदस्ती कोई करेगा तो उसको तो फिर बुलडोजर से ही तोड़ोगे ना। तो ये बकवास, कुछ लोग वहां पे भी, ये वामपंथी नेटवर्क का पूरा सिस्टम है। सरकार को चाहिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विदेश मंत्रालय के द्वारा इस तरह के रिपोर्ट जो पूरी तरीके से बायस्ड होते हैं उसके ऊपर कंडेमनेशन दे। जी बिल्कुल। मोदी दौरे से पहले ही यूएस में वामपंथी गैंग ने प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।